Assalamu alaikum students. Today we will start chapter number 1 of biology, the science of biology. First of all, you must know the definition of science. Science is about exploring these mysteries. यानी हम साइंस में जो है कायनात में मौजूद जितनी भी मिस्ट्रीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, उसको हम कैसे एक्सप्लोर करते हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए एक्सप्लोर करते हैं या एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए जो है एक्सप्लोर करते हैं। इट मीन्स कि साइंस जो है वो इस कायनात को एक्सप्लोर करने का एक इल्म है। ठीक है, इसकी फिर आगे नेक्स्ट ब्रांचेस आ जाती हैं। इसको डिफरेंट ब्रांचेस में हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक या मेन जो हमारी बुक है वो बायोलॉजी है, तो हमने बायोलॉजी से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ना है। बायोलॉजी जो है वो दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं या जितनी भी जानदार पाए जाते हैं, ख्वाह वो जानवर हों, ख्वाह वो जो है वो पौधे हों, ठीक है, जितने भी जानदार दुनिया में पाए जाते हैं उन सब के इल्म को क्या कहते हैं, बायोलॉजी। इसीलिए कहा जाता है बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। तो अगर हम बायोलॉजी के वर्ड को देखें तो बायोलॉजी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से जो है बना है। जैसे बायोस है, बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, यानी द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ तक आपने इसको पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बायोलॉजी की ब्रांचेस आ जाती हैं। बायोलॉजी को मेन जो है ना वो 3 ब्रांचेस में, जो इसकी मेन ब्रांचेस हैं, ये मेन फील्ड्स हैं, ये मेजर फील्ड्स कह लें, वो 3 हैं। नंबर 1 ज़ूलॉजी, नंबर 2 बॉटनी, नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी जो है उसको जब हम दुनिया में मौजूद एनिमल्स को स्टडी करते हैं तो हम उसका नाम ज़ूलॉजी देते हैं। इसमें उन एनिमल्स का स्ट्रक्चर भी आ जाता है, उनका फंक्शन भी आ जाता है, बिहेवियर भी आ जाता है, डाइवर्सिटी भी आ जाती है। ठीक है, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो फिर हम बॉटनी पढ़ते हैं, तो उसमें प्लांट से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग, देयर स्ट्रक्चर, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इंटरेक्शन, हर चीज़ इसमें शामिल है। फिर नेक्स्ट आ जाती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम जितने भी दुनिया में जर्म्स मौजूद हैं, सच एज बैक्टीरिया हैं, माइक्रोस्कोपिक फंजाई हैं, तो इनसे रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं वो हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। अब बैक्टीरिया से तो आप लोग वाकिफ़ होंगे, ठीक है, जो जर्म्स हैं दुनिया में पाए जाते हैं उनको बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन फंजाई के बारे में काफ़ी लोगों को या काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा। फंजाई जो है ये भी माइक्रोस्कोपिक होती है, और इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको इस तरह से दूंगी कि जो रोटी के ऊपर लगती है, फफूंदी लगती है, या उसको हम आम ज़ुबान में उल्ली भी बोल देते हैं, तो वो जो है वो क्या कहलाती है, फंगस कहलाती है। इसी तरह फ्रूट्स पे लगती है। मतलब जो चीज़ों को गला सड़ा देने में जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो काम करते हैं, मोस्टली वो फंजाई होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट उसकी फिर आगे सब ब्रांचेस आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज़म की जो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, जो आपको उसकी अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस जो नज़र आती है, ठीक है, ये देखिए आउटवर्ड अपीयरेंस है, उसमें उसकी शेप आ सकती है, उसका कलर आ सकता है, उसका पैटर्न आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई भी एक ऑर्गेनिज़म ले लेती हूँ, कोई एक एनिमल ले लेती हूँ, मैं कहती हूँ जी इसकी 2 आँखें हैं, इसके 2 कान हैं, इसकी नाक है, इसका जो है मुंह है, फिर इसके बाजू हैं, टांगें हैं। तो ये जो इसकी जो आउटवर्ड अपीयरेंस है ना, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम उसी एनिमल को कट कर लें, ठीक है, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम देखेंगे, देखिए इंटरनल फिज़िकल स्ट्रक्चर जो उसके कट करने के बाद, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ह्यूमन की एग्ज़ाम्पल लें तो ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, जब आप कट करते हैं तो आपको आगे लंग्स भी नज़र आते हैं, आपको जो है हार्ट नज़र आता है, फिर बोन्स नज़र आती हैं, स्टमक है, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो ये जो स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स है वो क्या कहलाती है, एनाटॉमी।
उसके बाद आगे आ जाती है फिज़ियोलॉजी। फिज़ियोलॉजी क्या है कि अगर हम जो है वो इन्हीं ऑर्गन्स की, ये जो यहाँ पे हमने स्टडी की है, उन्हीं ऑर्गन्स की जो है फंक्शनिंग देखें तो उनकी फंक्शनिंग जो है वो क्या कहलाती है, फिज़ियोलॉजी। ये देखिए, इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, इसमें देखिए किस तरह से ब्लड जो है वो वेसल्स में मूव करता है, या फिर जो हार्ट है वो किस तरह से ब्लड को पंप करता है, तो उसकी वर्किंग है, ओवरऑल जो वर्किंग है इसकी, वो क्या कहलाती है, फिज़ियोलॉजी। उसके बाद है हिस्टोलॉजी। बच्चों, जिस तरह से किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें छोटी छोटी ईंटों की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें अल्लाह ताला ने जो है इंसान को या मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स को जो है ना, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनाया हुआ है। तो वो जो छोटी छोटी ईंटें हैं वो सेल्स कहलाते हैं। और अगर मुख्तलिफ़ सेल्स इकट्ठे कर दिए जाएँ, ठीक है, एक जगह पे उनको इकट्ठे कर दिया जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, टिश्यूज़ कहलाते हैं, ठीक है। तो टिश्यूज़ की स्टडी करने को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब ये जो सेल्स का ग्रुप है जिसको हम टिश्यू कहते हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, या अगर उसमें कोई डिजीज़ आ जाती हैं तो वो किस तरह से डायग्नोज करनी है, और जो है टिश्यूज़ मिलकर कौन सा ऑर्गन बना रहे हैं, और उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है, ये सारा कुछ हम किस में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी में। उसके बाद आ जाती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ सेल्स है। सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, सेल्स के अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, कौन सी ऑर्गेनेलीज़ मौजूद है। सेल जिन चीज़ों से मिलकर बना होता है उनको ऑर्गेनेलीज़ कहते हैं, और उस सेल की डिवीजन किस तरह से होती है, ये सारा मतलब ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सेल इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी। देन माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, जो कि इन जो हैं ऑर्गेनिज़म्स के अंदर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ज़िंदा जानदारों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, प्रोटीन्स आ गए, लिपिड्स आ गए, न्यूक्लिक एसिड्स आ गए। तो इन सब के बारे में स्टडी करना जो है वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी की बच्चों एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि जिस तरह आप एक बीज को ले लें और बीज को फिर आप ज़मीन में बो दें, ठीक है, उसके बाद उसमें जो जो चेंजेस आती हैं बीज के उगने तक, उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। और अगर हम जो है ऑर्गेनिज़म्स की बात करें, जो जानवर हैं उनकी बात करें, तो फर्टिलाइज्ड एग से लेकर कंप्लीट ऑर्गेनिज़म बनने तक जो जो उसमें चेंजेस आती हैं उसकी स्टडी को हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। फिर आगे अगली ब्रांच आ जाती है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि किस तरह से करैक्टर्स जो हैं वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में मुंतकिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसके बारे में कह देते हैं जी ये अपने फादर जैसा है, या ये अपनी मदर जैसा है, या ये अपने ग्रैंडफादर जैसा है। तो ठीक है, तो किस तरह से उनकी उसके ग्रैंडफादर से फादर में, और फादर से आगे फिर उसमें जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें किस तरह से ये उनकी करैक्टरिस्टिक्स कन्वे हो रहे हैं या ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस सारे को स्टडी करने को हम कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। इसमें जेनेटिक्स में हम डिसऑर्डर्स भी पढ़ते हैं, डिजीज़ भी पढ़ते हैं, कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो डिजीज़ आ जाती हैं, जेनेटिक डिजीज़ आ जाती हैं, वो सारा कुछ हम किस में स्टडी करते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगली ब्रांच आ जाती है पेलियोंटोलॉजी। पेलियोंटोलॉजी, पेलियो मीन फॉसल्स, ठीक है। तो स्टडी ऑफ फॉसल्स जो है वो क्या कहलाता है, पेलियोंटोलॉजी। फॉसल्स क्या होती हैं, फॉसल्स क्या हैं, फॉसल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर preserved in rocks and other geological formations, ठीक है, कि जो प्लांट्स या एनिमल्स सदियों पहले किसी तरह रॉक्स में दब गए, मिट्टी में दब गए, और उसके बाद फिर वो वहाँ प्रिजर्व हो गए, ठीक है। तो
उनको क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। और फॉसिल्स की स्टडी करने को क्या कहते हैं, पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पेलियोंटोलॉजी जो है वो साइंटिस्ट के लिए बड़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता चलता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। फॉर एग्जांपल अगर हम डायनासोर्स के बारे में आज जानते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो डायनासोर्स प्रेजेंट, तो फिर ये हमें कहाँ से पता चला है, ये हमें पेलियोंटोलॉजी को स्टडी करने से पता चला है। उसके बाद है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू द ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। कि किसी भी ग्रुप के जानदारों में या मुख्तलिफ जानदारों में जो सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम जो है वो ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने पीछे स्टार्ट में पढ़ा है जी कि जानदार हैं, फिर पौधे हैं। ठीक है, दो ग्रुप्स, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उसको दो ग्रुप में या तीन ग्रुप में उसको डिवाइड कर दिया है कि ये जो हैं जी ये पौधे हैं क्योंकि ये ज़मीन में उगाए जाते हैं, मिट्टी में उगाए जाते हैं। फिर इसी तरह एनिमल्स हैं, फिर एनिमल्स की नेक्स्ट आगे जो क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़, जैसे स्पाइनल कॉर्ड की बेस पे हो गई, फिर उनकी हैबिटेट की बेस पे हो गई, मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो इस तरह जानवरों की क्लासिफिकेशन करना क्या कहलाता है, टेक्सोनमी। नेक्स्ट है जी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। देखिए, कोई भी जानदार जब किसी भी एनवायरनमेंट में रहता है तो उस एनवायरनमेंट का और उस जानदार का आपस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो है वो मिट्टी की भी ज़रूरत होती है, उसको पानी की भी ज़रूरत होती है, उसको हवा की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो हवा, पानी, मिट्टी, फिर उसके अलावा जो है वो टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है उसको, ये जो हैं ये ए बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये जो ए बायोटिक फैक्टर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म पे किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं, क्या उनका आपस में रिलेशनशिप है, इस सब को हम किस में स्टडी करते हैं, इकोलॉजी में। उसके बाद आगे आ जाती है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है, मैरीन इज़ यूज्ड फॉर ओशन। मैरीन वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ओशन। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशन, के समुंदर के अंदर जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी जानदार हैं, स्पीशीज़ हैं, उनकी स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, मैरीन बायोलॉजी। उसके बाद पैथोलॉजी है। पैथोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डिजीज़ है, देयर कॉजेज़ हैं एंड इफ़ेक्ट्स हैं, कि हम जानदारों में देखते हैं कौन कौन सी डिजीज़ हैं, फिर उनके क्या क्या कॉजेज़ हैं, किस वजह से हैं, किन जर्म्स की वजह से हैं, फिर उनके इफ़ेक्ट्स क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, उनको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है। इस सारे को स्टडी करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, पैथोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजी आ जाता है। इम्यूनोलॉजी मीन्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम किसी भी जानदार के अंदर एबिलिटी होती है किसी भी डिज़ीज़ के अगेंस्ट काम करने की। ठीक है, मतलब कोई भी डिज़ीज़ है, उसका जर्म उसकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज़ जिस तरह से उस पर इफ़ेक्ट करती हैं, जिस तरह से उस बॉडी को उस डिज़ीज़ से बचाव के लिए जो जो काम करती हैं उसको कहते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम जो बायोलॉजी की ब्रांच पढ़ते हैं उसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। फार्मा मीन्स ड्रग्स। ठीक है, तो ड्रग्स से रिलेटेड जो स्टडी है उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। यानी जो जानदार हैं, जानदार बीमार होते हैं, उनको ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी वो ड्रग्स यूज़ करते हैं और वो ड्रग्स उन पे क्या इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है, इस सारे को हम जो है स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी। इसके साथ ही बच्चों हमारी इस बुक का ये वाला टॉपिक ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो कवर हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।